धनतेरस की खरीदारी करने के लिए। देखिए मार्केट में आज का दिन कितना भीड़ रहता है, एकदम इतना कि गाड़ी पैर रखने की जगह नहीं थी। और यहाँ पे मैं आ गई थी रंगोली के लिए। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। यहाँ सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं नहा धो कर आ गई हूँ। यह देखिए मैं नहा ली हूँ, पूजा कर ली हूँ। यह देखिए सूर्य भगवान भी उगे हैं, बहुत अच्छे धूप निकले आज। हल्का हल्का ठंड बढ़ने लगी है, इसके कारण से जल्दी नहीं हो पाता है, मैं जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। चलती हूँ, मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी, फिर बनाऊँगी नाश्ता, फिर बनाऊँगी खाना। आज बहुत सारे काम है क्योंकि आज धनतेरस है। हैप्पी धनतेरस आप लोग को मेरे तरफ से, हैप्पी धनतेरस। यहाँ आ गई हूँ मैं किचन में। यहाँ मेरा साग बन गया है, पालक की साग। आज बनाऊँगी पालक की रस से। यहाँ मैं कुकर में पानी गर्म करके रखी हूँ, इसी में बनाऊँगी चावल और फिर उसकी माड़ से बनाऊँगी आज पालक की जोर बोलते हैं इधर थोड़ा सा। और फिर बनाऊंगी मूली की भुंजिया। फिर वही खाना रहेगा मेरा आज खाना में, लंच में। और देखते हैं और क्या क्या बनता है। यहाँ दूध रखे हुए हैं, मैं इसी में चाय बना लूँगी। थोड़ा सा दूध बचे हैं तो इसी में मैं आज चाय बना लेती हूँ। देखिए गाइस, यहाँ मैं बना रही हूँ पालक की रस। यहाँ पे डाली मैंने खूब सारा प्याज, लहसुन, मिर्च सब डाली हूँ। मैं उसको फिर थोड़ा सुनहरा भून लूँगी। ये देखिए बहुत स्वादिष्ट लगता है, इस तरह से बनाते हैं तो सिंपल सा। और ज़्यादा कुछ नहीं डालते मसाले इसमें सिर्फ प्याज, लहसुन, मिर्च और जीरा राई का तड़का लगाते हैं। और फिर इसमें पालक का साग यहाँ पे मैं पीस के रखी हूँ। ये देखिए इसको मैं सुनहरे हो जाने के बाद उसको मैं फिर उसमें डाल दूँगी साग को, पालक की साग को। फिर मैं इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, भूंज लूँगी। उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी माड़। यहाँ पे मेरे माड़ रखे हुए हैं। मैं इसी तरह से बनाती हूँ पालक की रसे। इसमें ना ज़्यादा कुछ रहता है, बहुत हेल्दी खाना रहता है और बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। इसको चावल के साथ खाने में, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, इसके सूखे साग, और चावल के साथ खा लो, बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है। ऐसे ही पालक हेल्थ के लिए अच्छा होता है। मैं इसको भी भून लेती हूँ साग को, पालक के साग को। और फिर इसमें मैं माड़ भी डाल दूँगी और फिर बन के हो जाएंगे रेडी। फिर इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, इजी है पूरा बनाने में। पहले पालक को थोड़ा सा उबाल लो, फिर उसको मिक्सी में पीस लो और उसके बाद फिर प्याज, लहसुन, जीरा राई का तड़के लगा दो। उसके बाद फिर उसमें साग डाल के थोड़ा भून लो। उसके बाद उसमें माड़ डाल दो। यहाँ पे देखिए मेरा माड़ है ना रेडी। मैं चावल यहाँ पे बना ली हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा चावल बन गए हैं। और यहाँ बन रही है मेरी मूली की भुजिया। मेरे घर में इस तरह के खाने सबको बहुत पसंद है, हेल्दी खाना। और यहाँ पे मेरे बन रहे हैं पालक, और भी ज़्यादा पसंद है वो तो, बस साग उसको मिल जाए ना तो कुछ भी नहीं खाएगा। साग के जगह उसका सारा चीज़ फेल है। यहाँ पे देखिए मैंने माड़ डाल दी। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। उसके बाद फिर इसमें मैं नमक डाल दूँगी।
बहुत टेस्टी लगते हैं, इसको चावल के साथ खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोग भी बना के इस तरह से खाएं और तब बोलेंगे वाह। हम लोग का ये सब बिहारी स्टाइल खाना है। लाइट भी चली गई है, यहाँ देखिए मैं डाल दी खूब सारा माड़। इसमें चावल बनाए थे ना, उसी का मैंने माड़ निकाली हूँ और उसको मैं उबाल के बनाई हूँ। कुकर में नहीं बनाई हूँ, नहीं तो कुकर में बनाने से फिर चावल नहीं, वो माड़ नहीं निकलते हैं। यहाँ मेरे भुंजिया बन रहे, यहाँ मेरा दाल, पालक दाल नहीं, रस्से पालक की, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। हेलो गाइस, यहाँ मेरा खाना बन चुका था और लंच, और यहाँ पे मैं खाना सब निकाल रही थी। और यहाँ पे बनाई, वीडियो में देखे ही हैं कि मैंने चावल और पालक की रस्से बनाई थी। मैं वो सब निकाल रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को खाना है खाना, तो उनको लग गई थी भूख। और श्रियांश को भी साग बहुत पसंद है, तो उसको भी साग खाना था, इसलिए मैंने बनाई और झटपट मैंने सारा खाना निकाल के और श्रियांश और मैं अपने हस्बैंड के लिए दे दी थी। और यहाँ पे हेलो फ्रेंड, देखिए हम इधर जा रहे हैं बाहर पीछे वाले गेट से। यहाँ पर ही मैं निकाल रही हूँ मूली और मूली के पत्ते की भुंजिया, दाल, रोटी और चावल, और ज़्यादा कुछ नहीं था मेरे लंच में, और इतना ही था। तो फिर मिलती हूँ। और फिर मैं आ गई थी बाहर तुलसी माता का तुलसी पेड़ लेने के लिए, क्योंकि मेरे तुलसी के पौधा सूख चुके थे और मेरा खाना उना हो गया था। और ये मुझे पीछे वाले गेट का है। पीछे वाले गेट, 2 गेट रहते हैं, एक पीछे रहते हैं, एक आगे रहते हैं। और ये पीछे वाले गेट के बाद है। तो ये पीछे वाला दरवाजे बाहर ना बहुत जंगल हो गए हैं, बारिश की वजह से सारे पेड़ पौधे उग जाते हैं। तो फिर वो फिर आता है सरकारी वाला साफ़ करने के लिए अपने ही, और साफ़ करता है। और यहाँ पे फिर मैं जा रही थी तुलसी का पौधा लाने के लिए, और बहुत जंगल थे, लेकिन मैं पीछे के बड़े नाले हैं, इधर पीछे के एरिया है, मैं इधर जा रही हूँ। इधर बहुत झाड़ी थे, और लेकिन फिर भी मैं जा रही हूँ तुलसी माता को आज लेकर आऊँगी, क्योंकि मेरे घर में तुलसी माता जा रही थी। और इधर पीछे तो मैं लेकर ही नाले भी हैं तुलसी माता को, उनको ढूंढने के लिए मैं निकल गई हूँ जंगलों में। फिर देखिए कितने बड़े नाले हैं यहाँ पे, यह देखिए इधर मेरे बगल के हैं गेट, बगल में जो रहते हैं उनका गेट है। इधर देखिए तुलसी माता है, बड़े बड़े, पता नहीं छोटे पेड़ हैं कि नहीं हैं, मैं उनको ढूंढती हूँ। देखिए गाइस, मुझे मिल गए हैं तुलसी माता का पेड़। यह देखिए, मैं उनको ढूंढने निकली थी, खुरपी की ज़रूरत नहीं पड़ी ये कोड़ने के लिए, ऐसे ही आ गए। और देखिए मुझे इनको कुछ करना भी नहीं पड़ा, ऐसे ही उखड़ गए हैं तुलसी माता। और मैं आज इनको लेकर आ गई, मैं अपने घर में लगा दूँगी। बहुत जंगलों में पड़े थे, बहुत झाड़ हैं इधर, बहुत हैं। ये देखिए, आज मैंने तुलसी माता को ढूंढ कर ले ही आई। मैं इनको लगा दूँगी अपने गमले में। देखिए तुलसी माता मेरे सूख गए हैं, मैं आज इनको निकाल दूंगी और दूसरे पेड़ लगा दूंगी। यहाँ पे देखिए गमले में लगाऊंगी और साफ़ करती हूँ पहले इसको, और उसके बाद फिर मैं लगाती हूँ। यहाँ पे लगा दूंगी, पेड़ तो ले आए हैं, अब लगाती हूँ, उनको लगाना स्टार्ट करती हूँ।
यहाँ पे मैं आ गई तुलसी माता के पास और मैं उनसे गलती सलती की माफ़ी मांग रही थी, क्योंकि फिर मैं उनको उखाड़ूंगी और इसी कारण से मैं उनको प्रणाम करके उसके बाद फिर मैं उनको उखाड़ लेती हूँ। और बहुत नीचे बैठ गए थे मिट्टी, जिसके कारण से निकल नहीं रहे थे, बहुत जोर लगाना पड़ा तब जाकर वो खींचे। लेकिन देखिए मैं किस तरह से इसको खींच रही हूँ जोर लगाकर, क्योंकि निकल नहीं रहे थे, उनके जड़े वो मिट्टी बैठ गए थे। तो इसलिए मैं अब मिट्टी को हल्का करूँगी, उसको फिर से निकाल कर उसमें फिर लगाऊंगी। यहाँ देखिए ज़्यादा नहीं बड़े थे, बस ये सीधे बड़े हो गए थे, उसको वो जो बोलते हैं ना कि पूरा फैल जाते हैं, वो नहीं हुए थे, बस सीधे वो लंबे हो गए थे और ज़्यादा नहीं फैले थे। और वो हरे वाले तुलसी होते हैं ना, वो वाले तुलसी का पौधा था, और लाल वाले पौधे होते हैं ना, वो नहीं थे। इसके कारण से फिर वो ज़्यादा फैले नहीं थे, क्योंकि यहाँ का ना मिट्टी नहीं सही है और मैं किधर से मिट्टी लाऊं मुझे पता नहीं है उतना। और मेरे पास बाइक भी नहीं है कि मैं कहीं से ढूंढ ढांढ के ले आऊँ। तो फिर मैं घर की ही मिट्टी जो है ना, वो उसी से मैं फिर कर देती हूँ, क्योंकि अब कहाँ से मैं मिट्टी लाऊँ मुझे पता नहीं है। और यहाँ पे फिर मैं उसी मिट्टी को तोड़ के मिक्स करके और सब मैं फिर उसी से भर देती हूँ। और यहाँ पे मैं तुलसी के पौधे फिर लगा देती हूँ। और यहाँ पे दोनों तुलसी के पौधे हैं, हरे वाले हैं और लाल वाले दोनों हैं, तो मैं दोनों को ही लगा दी हूँ। अपना जो लगने का रहेगा वो लग जाएगा। और फिर क्योंकि बड़े बड़े थे, छोटे छोटे पौधे नहीं थे यहाँ पे। और यहाँ पे फिर मैंने लगाकर उसमें फिर पानी डाल दी, और ज़्यादा नहीं डाली, एक लोटनी डाल दी पानी, और जिससे कि वो थोड़ा सा अथी हो जाए। तो फिर इधर शमी का पेड़ था, वो भी कुछ नहीं, मतलब जैसा लगाई में वैसा ही रखे हुए हैं, पड़े हैं, मतलब वो भी नहीं कुछ ना बढ़े हैं ना ही टहनी दिए हैं। फिर भी मैं उसको फिर कोड़ दी, उसको भी हल्का कर दी मिट्टी को। और यहाँ फिर मैं गमले को साफ़ कर रही हूँ, उसको चारों पट्टी लिप देती हूँ मिट्टी से ही। और पेंट तो नहीं है मेरे पास कि मैं पेंट कर दूँ, लेकिन अब नहीं थे तो कोई बात नहीं, मैं पानी से ही उसको साफ़ कर दे रही थी गमले को। और इस तरह से मैं वहाँ के एरिया को साफ़ कर देती हूँ पौधे लगाने के बाद। और यहाँ पे हो जाते हैं काम ख़त्म। और फिर यहाँ पे मैं चलाती हूँ मार्केट और धनतेरस की ख़रीदारी करने के लिए। और इतना ना मार्केट में भीड़ था, इतना मार्केट में भीड़ था कि पैर रखने की जगह नहीं थी। यहाँ पे गाड़ी लगे थे जो अलग थे, और यहाँ पे बाइक सब लगे हुए थे जो अलग सब बैठे हुए थे। रोड पे बहुत जाने की जगह नहीं थी। और इधर फिर धीरे धीरे मैं कम से कम 10 मिनट 15 मिनट खड़ी रही इसी तरह, तब जाकर खाली हुए। तो फिर मैं आगे बढ़ी और यहाँ पे रंगोली सारे तरह के रंगोली मिल रहे थे, तो फिर मैं उसको फिर ख़रीद ली जो मुझे लेना था। और यहाँ पे से मैंने जो पूजा का सामान था ना, मैं वो यहाँ पे से ले ली। और यहाँ पे बहुत सारे रंगोली थे, हर तरह के थे, खुले पैकेट, 10 वाले पैकेट, 20 वाले पैकेट सारे मिल रहे थे, बहुत सारे थे, डब्बे भी थे, और साँचे होते ना रंगोली का, वो सारे भी थे। बहुत यहाँ पे सारे थे, बहुत सारे थे, कलश भी थे, मिट्टी के दिए, और इधर मतलब जितने होते ना पूजा का सामान सारे थे यहाँ पे। मैं ज़्यादा कुछ यहाँ पर इसे नहीं ली, क्योंकि मुझे अब जो जितना लेना था रहते तो बहुत थे, लेकिन क्या करेंगे, आपकी जितना ज़रूरत है उतना मैं ले ली। और यहाँ पे से फिर मिट्टी और रंगोली, और फिर मैंने रंगोली ले ली, और फिर वो माला होते हैं ना वो ले ली मैंने, और मिट्टी के दिए ले लिए, और फिर डब्बे ले लिए छोटा सा। बहुत रेट जो मतलब कि इस दिन ना बहुत रेट बढ़ा कर रखता है, वो 30 रुपये में डब्बे दिया था। फिर मैं रंगोली सारी चीज़ लेकर मैं यहाँ गई थी लरी की दुकान, फूल की लरी ले ली। और यहाँ पे भी माले आ रहे थे, लेकिन मैं माले ले ली थी। यहाँ पे देखिए फूल की लड़ियाँ और मतलब कि तोरण, ये सब बहुत सारे यहाँ पे मिल रहे थे, लेकिन मैं फूल की लड़ियाँ सिर्फ ले ली 4। और फिर मैं देखिए कितना भीड़ है मार्केट में। आज का दिन ना बहुत भीड़ था, धनतेरस का दिन।
बहुत भीड़ था। लेकिन किसी तरह से फिर मैं गई और फिर मैंने लड़ियाँ ले ली और फिर यहाँ मैं आ गई बर्तन की दुकान पे। यहाँ भी बहुत भीड़ थे, दुकानों में भी बहुत भीड़ थे। देखिए कितने लोग हैं यहाँ पे। और यहाँ पे फिर से मैंने एक भगोना, मतलब वो टोप होते हैं ना, वो ले ली और एक क्या बोलते हैं उसको, झज्झर क्या बोलते हैं वो ले ली। और फिर मैं इधर चली, वहाँ से चल दी। और फिर मुझे लेना था कलर पेपर, रंगीन कलर, मतलब कि रंगीन पेपर लेना था। तो फिर मैं यहाँ पे ये दुकान पे आ गई और यहाँ पे लाइट भी मिल रहे थे। यहाँ पे सारे डेकोरेशन का सारा सामान मिल रहे थे, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ नहीं लिए, मुझे कलर पेपर लेना था। तो मैं यहाँ पे बहुत सारे डेकोरेशन का सामान था, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ नहीं ली। और फिर देखिए यहाँ पर ही, और मैं धनतेरस की ख़रीदारी अकेले करने गई थी मैं, और कोई नहीं थे मेरे साथ। और आज का वीडियो यहीं तक रहेगा गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।